दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों मेरा मकसद आप सभी के बीच में, वो चाहे फेसबुक पे लाइव हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो, एक ही मकसद है, वह यह है कि आप सभी प्रभु के राज्य में जड़ पकड़े, मजबूत हो और यीशु के मिशन में आप आगे बढ़ सके। दोस्तों उसी कड़ी में आज एक विषय पे मैं बात करने वाला हूं और वो विषय थोड़ा गंभीर है, सीखने लायक है, समझने लायक है। इस वीडियो को, जो कि मैं आखिरी में फिर रिपीट करूंगा, इस वीडियो को आप जितना विश्वासी और अविश्वासी और ऐसे लोग जो मसीह के खिलाफ हैं, सुसमाचार के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि यीशु का प्रचार भारत में फैले, तो ऐसों को भी इस वीडियो को बिना हिचक या बेहिचक आप जो है कोई संकोच किए बिना भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उनको ठोकर लगे, बल्कि उनको एक लेसन, सबक मिल सकता है। दूसरे शब्दों में सीख मिल सकती है और वो समझ सकेंगे कि मसीहत क्या है, यीशु क्या है, यीशु का सुसमाचार क्या है। मैं उसके संदर्भ में आज बात करने पर हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत में जो 2 स्लाइड्स मैं हमेशा दिखाता हूं, अभी उसको दिखा देता हूं और फिर डायरेक्ट जो है आज के विषय पे, जिसको मुझे आप सभी को बताना और आप सभी को समझना बहुत जरूरी है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? आइए देखते क्या है। ये पहला स्लाइड, आप जानते हैं क्या करना है। ये रहा दूसरा स्लाइड, मसीह मंथन बैठक, और ये नंबर है, इसमें आपको कॉल करना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप लोग जो है ग्रुप में ऐड हो जाए। मैं सबको वेलकम करता हूं, नेशनल, इंटरनेशनल, आप जहां से भी हैं, यीशु के लोग, यीशु के अनुयायी, क्राइस्ट फॉलोअर्स, मैं सबका वेलकम करता हूं। प्लीज ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि हम अपने युग में जीते जी प्रभु के लिए बड़ा काम कर सकें। ना इस विषय पे आज मैं बात करूंगा जो कि लिखा है धर्म परिवर्तन। ना दोस्तों कुछ एक डेकेड से, यानी कि 10 साल से, और मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कुछ चीज़ों को देखा है, खास करके ऊपर जो अविश्वासी भारत के अंदर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, वो चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, या फिर और भी कोई सनातन धर्म या और भी कोई ग्रुप हो, वे सभी इस मुद्दे को लेकर कुछ 10 साल में, एक डेकेड से बात करते हुए, कार्य करते हुए और अपने अपने तरीके से पास्टरों को, चर्चेस को सताव या प्रोसिक्यूशन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस कड़ी में इस विषय को लेकर मैंने सोचा आप सभी जो मसीह हैं और वे ग्रुप्स, वो बजरंग दल, आरएसएस या जो भी ग्रुप्स हैं, उन सभियों को एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से डैनियल राज व्यक्तिगत तौर पे पहुंचाना चाहता है, और जिसमें वो भी समझ सकें, आप लोग जो मसीह लोग हैं, आप लोग भी समझ सकें कि दरअसल में मसला क्या है, माजरा क्या है और समस्या क्या है। अगर आप लोग तैयार हैं, मैं उसको रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको देख लीजिए कि जो कि हमारे YouTube के मेरे वीडियो का थंबनेल है। मैंने ऊपर लिखा है कि जो सुसमाचार हमको दिया गया है वो 1,00,000% नॉट 100%, लिखा है 1,00,000% धर्म परिवर्तन का नहीं है। वापस बोल देता हूं, सुसमाचार, जो सुसमाचार हमको दिया गया है यीशु के द्वारा, वो 1,00,000% धर्म परिवर्तन का नहीं है, धर्म परिवर्तन का नहीं है। तो इस विषय पे मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस विषय को समझने में विरोधी लोग, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, वो 100% भटक गए हैं इस विषय को समझने। कौन सा विषय? धर्म परिवर्तन। और साथ ही साथ 90% हम मसीह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों फिर से देख लीजिए आप लोग। 100% वो नहीं समझ पाए और 90% हम मसीह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसमें 10% लोग हैं जो जानते हैं सुसमाचार क्या है, यीशु का मिशन क्या है, यीशु का कार्य क्या है, और उसके चलते 10% समझ पा रहे हैं। लेकिन 90% इस मुद्दे को, कौन सा मुद्दा? धर्म परिवर्तन, उस मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरों को समझा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसके चलते ये 100% लोग भटक गए हैं इस एक विषय को समझने में।
किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, और ऐसा हो रहा है किसी को तो पता भी नहीं होता। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, इनको तो पता भी नहीं होता कि वो प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब वो कोई भाषण देते तो क्यों देते हैं, और उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई लीडर होता है, वो उनको कहता है और वो बिल्कुल जो है उसको कहना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आज का वीडियो ऐसो वालों के लिए भी है और ऐसे वालों के लिए भी है। तो दोनों ग्रुप को डैनियल राज आज एक भी बात को समझाना चाहता है और आपके बीच में रखना चाहता है। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला, धर्म परिवर्तन अलग विषय है, सुसमाचार अलग विषय है। जी वापस आता हूं। सबसे पहला, धर्म परिवर्तन ये अलग विषय है, सुसमाचार अलग विषय। हम इसमें नहीं हैं, हम इसमें हैं, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो प्लीज इसको समझे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं रिपीट कर दूं, हम इसमें नहीं है, हम इसमें हैं, और जो इसमें नहीं है, इस सुसमाचार को लेकर चल रहे हैं अविश्वासी लोग, जो इसमें नहीं है वो इसमें है, और जो इसमें है हम उसमें नहीं है, हम इसमें हैं। तो धर्म परिवर्तन अलग विषय है, सुसमाचार अलग विषय है। अब इसको दोनों को मिक्स नहीं करना है, आपको समझना होगा। और डैनियल राज खुद जो क्लास में भी बताएगा, मैं खुद इसके खिलाफ हूं। मेरे जितने आरएसएस भाई, मुस्लिम भाई, या फिर बजरंग दल भाई, या आप लोग जितने भी ग्रुप के लोग हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि डैनियल राज खुद भी व्यक्तिगत तौर पे इसके खिलाफ है। धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए। वो चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, जापानीज कंट्री, या फिर अफ्रीकन कंट्री, आदिवासी, कोई भी युग का हो, कोई भी जाति भाषा का हो, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसमें है ही नहीं ना, मैं खुद इसमें नहीं, मैं तो इसमें हूं। और जो 10% अच्छा काम कर रहे हैं वो इसमें है, लेकिन जो 90% नहीं समझ पा रहे हैं वो पहले तो इसको समझे, फिर उसके बाद में वो इसको समझे। तो वो 100% जो अविश्वासी हैं वो इसको समझे, और जो 90% हम मसीह लोग, क्राइस्ट फॉलोवर, क्रिश्चियन तो नहीं बोलूंगा, क्राइस्ट फॉलोवर इसको समझे। तब जाकर बात समझ में आएगी कि धर्म परिवर्तन अलग विषय है, सुसमाचार अलग विषय है ना। दोस्तों एक और चीज बताता हूं, बीच में, मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा, बीच में किसी ने, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, किसी ने कहा था कि कुरान कहती है मुस्लिम बनाओ, बाइबल कहती है क्रिश्चियन बनाओ, लेकिन हिंदू कहता है कि किसी को कुछ मत बनाओ, मतलब वो किसी को कुछ नहीं कहती है। मैं ऐसों को यह जवाब देना चाहता हूं। पहला ये पोस्टर देख लीजिए। जी दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इसका मकसद क्या है, ये क्या चीज बता रही है। ये है सुसमाचार। तो सबसे पहले इस क्रूस की कथा में, मैं रिपीट करता हूं कि इस क्रूस की कथा में और पूरे बाइबल में कहीं भी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं है। इसको ठीक से देख लीजिए। वो सभी 100% जो भटक गए हैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर, और वो 90% ईसाई से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, उन सभियों को कहना चाहता हूं कि कथा, क्रूस की कथा में और पूरे बाइबल में एक भी जगह पर कहीं भी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं है। और मैं यहां फिर कहता हूं, अगर किसी को मिल गया, वो उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टू रेवलेशन, आपको एक भी जगह पे कहीं पे भी मिल जाए कि धर्म परिवर्तन करो या करवाओ, ऐसा एक भी स्क्रिप्चर मिल जाए, डैनियल राज यूट्यूब और फेसबुक पे आना छोड़ देगा। जी दोस्तों, इसको समझना होगा आपको। सो वापस कहता हूं, 2 स्लाइड दिखा देता हूं। सबसे पहला, धर्म परिवर्तन अलग विषय है, सुसमाचार सुनाना, यीशु की कथा, यीशु की बातें सुनाना, यह अलग विषय है। इसको मिक्स मत करिए। सुसमाचार अभी का नहीं है, मैं बताऊंगा कभी का है। सुसमाचार का कार्य को रोकने में लाखों राजा, लाखों व्यक्ति, लाखों मंत्री और न जाने कितने लोग आए, लेकिन वो मिट गए, दूसरे शब्दों में खत्म हो गए। लेकिन सुसमाचार तब भी था, सुसमाचार अब भी है, और सुसमाचार जब तक यीशु नहीं आ जाता, जिसको कहते हैं द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तब तक चलता रहेगा। वापस कह दो अपनी भाषा में, कोई माई के लाल सुसमाचार को फैलने से भारत छोड़िए पूरी दुनिया में नहीं रोक सकता। हम इंसान मिट जाएंगे, लेकिन जब तक इसका मिशन पूरा नहीं होगा ये चलता रहेगा, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर का है और इंसान परमेश्वर से
पंगा नहीं ले सकता या फिर दुश्मनी नहीं ले सकता, मिट जाएगा। हम मट्टी है सर, हम मट्टी हैं और मट्टी को परमेश्वर ने इंसान बनाया, तो हम मट्टी परमेश्वर के साथ बगावत नहीं करना चाहिए। तो वापस कहता हूं, धर्म परिवर्तन का विषय अलग है, ये सुसमाचार का विषय अलग है। और यहां कहीं क्रूस की कथा में कहीं पे भी पूरे बाइबल के अंदर धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये बात को समझना होगा ना। लिखा है, अगर सुसमाचार के कार्य का बोझ हम पर नहीं होता, बड़े ध्यान से सुनना, अगर सुसमाचार के कार्य का बोझ हम पर नहीं होता, बोझ का मतलब है ये यीशु ने कहा मेरा अपना क्रूस उठाओ, मतलब यीशु का कार्य, अगर ये बोझ नहीं होता दोस्तों, तो लिखा है कि तो हम तुम्हारे घर पर कभी नहीं आते, नहीं आते। ना 17वीं सदी के मिशनरी, ना 18वीं सदी के मिशनरी, ना 19वीं सदी के मिशनरी जो अमेरिका से आए थे, लंदन से आए थे या फिर कहीं से भी आए थे, और आज आपके गांव-गांव में और गली गली में जो हम यीशु के अनुयायी या क्राइस्ट फॉलोवर है, हम तुम्हारे घर पर कभी नहीं आते अगर हमारे ऊपर क्रूस की कथा का प्रचार का बोझ नहीं होता। हम नहीं आते आपके घर पर, यह बात अलग है। दूसरा, इसको देखें, और तुम्हारी गालियां, मार और धमकियां तो दूर की बात है। ये तो दूर की बात है। आप जो धमकियां देते हो ना, आप जो मारने की धमकियां देते हो, गालियां देते हो ना फेसबुक, ऑनलाइन पे, और न जाने कहां कहां, ये तो दूर की बात हो जाती फिर तो। समझ में आ रहा है? हम इसलिए तुम्हारे घर पर आ रहे हैं क्योंकि हम मसीहों के ऊपर, मसीह से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, मसीहों के ऊपर एक बोझ है, और वो बोझ है सुसमाचार सुनाने का, धर्म परिवर्तन का नहीं, धर्म परिवर्तन का नहीं। अब इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 28 का 18 से 20 में ये बोझ, मैथ्यू 28 from 18 to 20, ये बोझ हमको यहां से मिला। ये यहां से मिला कैसे, अभी बताता हूं। लिखा है, यहां साफ लिखा है, जातियों में जाओ, जातियों में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया या हाईलाइट किया है। लिखा है कि जातियों में जाओ। अगर ये जातियों में जाओ, डैनियल राज को अगर ये मिशन नहीं मिलता, डैनियल राज जैसे लोग यानी कि हम मसीह लोग आपके घर के दरवाजे पे कभी नहीं आते। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, हम नहीं आते। मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं जो अपनी अपनी ग्रुप चला रहे हैं धर्मांतर के नाम पर, और वो सभियों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, अगर ये नहीं होता तो हम आपके घर पर कभी नहीं आते। हम आपके घर पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम मसीहों को, जिसको हम मानते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, हम उसके वचनों को मान रहे हैं, और उसी के चलते आपकी गालियां सुनते हैं, आपके मार को खाते हैं और आपकी धमकियां सुनते हैं। नहीं तो दूर की बात होती अगर ये बोझ नहीं होता। इतनी बात को समझ जाइए। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या सुसमाचार है, मैं जो वो 90% जो नहीं समझा पा रहे मैं, और वो 100%, उन सभियों के बीच में इसका अगला स्लाइड मैं रखने जा रहा हूं। क्या वजह है कि हम तुम्हारे घर पहुंचते हैं, क्या वजह है कि तुम्हारी गालियां खाते हैं, और क्या वजह है कि तुम्हारी धमकी और मार खाते या सुनते हैं। मैं वजह रखने जा रहा हूं। ये वजह, ये वजह है। ये लिखा है लूका 24 का 47, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 47। लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सब जातियों में, ये देख लीजिए ना, लिखा है सब जातियों में क्या प्रचार करना है, पापों की क्षमा। सो इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर, इस आकाश गंगा के नीचे एक ऐसा नाम लिखा है या दिया है, और वो नाम है यीशु। बस उसी के चलते और उसी के नाम से हम आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं। आई विश कि मैं यहां पर वो एक एग्जाम्पल जो मैं भी देने जा रहा हूं, मैं उसको यहां रख पाता, लेकिन आप लोगों को फिर भी दे देता हूं। मैं इसको रखकर ही जारी रखूंगा। दोस्तों, एक ताला होता है और उस ताले की एक ही चाबी होती है। अगर उस ताले को खोलना है तो चाबी उसी की होनी चाहिए। आप किसी भी दूसरे की चाबी लाकर आप पूरी जिंदगी खोलते रहिए, वो ताला कभी नहीं खुलेगा। छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक को पता है कि जिसकी चाबी उसी का ताला, और जिसका ताला उसी की चाबी।
तो पापों की क्षमा इस पृथ्वी पर, डंके की चोट पे फिर बोल रहा हूं, पापों की क्षमा का प्रचार जो हम मसीह लोग करते हैं, सब जातियों में करते हैं, यीशु के नाम से ही करते हैं। और उसकी वजह यही है कि पाप एक ताला है और यीशु उसकी चाबी है। अगर पाप का ताला खोलना है तो यह नाम को लेना है, और यह नाम का मतलब है यीशु, उसी का प्रचार करते हैं। अब दिक्कत कब आती है धर्मांतर का और फिर सुसमाचार का, ये जो खेल चल रहा है कुछ एक या 1.5 या 2 डेकेड से, वो चक्कर इसी नाम का चल रहा है। लोगों को ये नाम पसंद नहीं है, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, उनको यीशु का नाम पसंद नहीं है। तो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि अंधकार की लड़ाई है और यह शैतान का प्लान है। 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है वो सुसमाचार को, यीशु के प्रचार को सब लोगों तक फैलने नहीं देना चाहता, जिसके चलते 2 कुरिन्थियन 4:4 कहता है वो इस नाम को लाख कोशिश कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, 24/7 ओवर टाइम काम कर रहा है कि यीशु का नाम गली गली, शहर शहर, जाति जाति में, बॉर्डर बॉर्डर पे ना पहुंचे। क्योंकि उसको पता है कि अगर लोगों के पापों की क्षमा मिल गई यीशु के नाम से तो उनका जीवन अनंत काल के लिए बच जाएगा। और वो मास्टर प्लान इतना जोरों से लगाया, उसने लोगों को जातियों में फंसा दिया। इसके चलते तुम लोगों का यह कहना है कि हम धर्मांतर करते हैं, हम धर्मांतर नहीं करते, धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम पापों की क्षमा का प्रचार करते हैं। वाह, सी दैट। अगर इतनी सी बात, ये इतनी सी बात बजरंग दल वालों आप, आरएसएस वालों आप, और भी जितने ग्रुप्स हैं आपके, या फिर पूरे दुनिया में जितनी भी, वो चाइना भी क्यों ना हो, अफ्रीका भी क्यों ना हो, या फिर जितने भी दुनिया के इस्लामिक कंट्री भी क्यों ना हो, उन सभी को लूक 24:47 बस इतनी सी बात समझ में आ जाए जो यीशु मसीह ने कहा था। देखो कहां से शुरू हुआ, यरूशलेम से लेकर, लिखा है कि नहीं लिखा है, फ्रॉम द सिटी ऑफ इजराइल, वहां से लेकर लिखा है कि सब जातियों में मन फिराओ। हम इस मिशन पे हैं सर, हम इस मिशन में, और जिसके चलते हम तुम्हारी गालियां सुनते हैं, जिसके चलते हम तुम्हारा मार खाते हैं, और जिसके चलते हम तुम्हारी धमकियों को सहते हैं, अगर ये क्रूस की कथा का बोझ हमारे कंधे पे नहीं होता तो ये तो दूर की बात थी सर। जवाब तो हमको भी देना आता है, ये तो दूर की बात थी। अगर इशारा समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, लेकिन हम चुप क्यों हैं? इसी की वजह से हम तुम्हारी गालियां धमकियां क्यों सह रहे हैं, इसी की वजह से। अगर ये नहीं होता ना दूर की बात थी। फिर तो बात को समझिए। कभी अकेले में, मैं उन सभियों से बात कर रहा हूं जो 100% धर्मांतर के नाम पे भटक गए, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर कभी अकेले में बैठकर सोचिए ये वीडियो में डैनियल राज बोल क्या रहा है, और साथ ही साथ यीशु के नाम के प्रचार के लिए मैं रखूंगा, आगे रखूंगा कुछ कुछ चीजों को, वो सब इतना सताव क्यों सह रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अगर ये नहीं समझे दोस्त तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। इसको देखिए, जो सुसमाचार हमको दिया गया है वो 1,00,000% नॉट 1,100, लिखा है 1,00,000% धर्म परिवर्तन का नहीं है। वापस मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि सर इस वचन के मुताबिक धर्म परिवर्तन का चक्कर नहीं है, पापों की क्षमा का प्रचार है। यीशु के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार है। वापस कहता हूं कि जो सुसमाचार हमको दिया गया, यानी कि मुझे और जितने भी हम सभी जो मसीह के अनुयायी हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, उनको दिया गया है, तो वो 1,00,000% लिखा है धर्म परिवर्तन का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अनंत क्रोध से बचाने का है। यह किसका क्रोध आने वाला है पृथ्वी पर, जिसकी झलक आप लोग अभी देख रहे हैं जिसकी झलक आप लोग अभी देख रहे हैं, और हर युग में देखा जाता है, हर सेंचुरी में देखा जाता है, क्योंकि ऊपर कोई बैठा है जिसका नाम है यीशु, ऊपर कोई बैठा है जिसका नाम है एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ऊपर जो बैठा है उसके क्रोध से, क्योंकि पूरी दुनिया का एक दिन न्याय होगा, जिस दिन से आदम जात बनी या आदम बना, और उसके बाद से जितने भी इंसान, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उन सभियों को एक कटघरे पे एक लाइन से खड़ा किया जाएगा, और उनके पापों का हिसाब जब लिया जाएगा तो उस अनंत क्रोध से बचने के लिए ये सुसमाचार का काम हमको और आपको सौंपा गया है। 10% क्षमा करें, 90% विश्वासी जो तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये चक्कर क्या है धर्म परिवर्तन का, सुसमाचार का, मेरी आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ठीक से देखो। अगर पहली बार में नहीं समझ में आता तो फिर देखो, नहीं समझ में आता तो फिर देखो, लेकिन बात को समझो, खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ कि यहां खेल धर्मांतर का नहीं है, यहां खेल जातियों का नहीं है, यहां खेल किसी बॉर्डर का नहीं है, यहां पूरा का पूरा खेल है, बल्कि पूरी दुनिया को लिखा है अनंत क्रोध से बचाने का है।
अब कुछ बातें रखने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सनातन है, ये सनातन है, हमारा सनातन है, ऐसा सनातन है, वैसा सनातन है। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि सुसमाचार सनातन है। मैं रिपीट कर दूं, सुसमाचार सनातन है। इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सुसमाचार सनातन है। कहां लिखा है डैनियल भाई? ये लो, रोमियो की किताब उसका 16 का 25 और 26, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। क्या लिखा देखिए, लिखा है कि अब जो तुमको मेरे सुसमाचार, कौन बात कर रहा है? पौल बात कर रहा है। वो कहता है कि जो तुमको मेरे सुसमाचार, अर्थात वो क्लियर कर रहा है, अर्थात यीशु मसीह के विषय का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, स्थिर कर सकता है। अब देखो, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो सुसमाचार क्या है सर? सनातन। आप जितने भी दुनिया में जाति कौम के लोग हैं, इसको समझो सर, इसको समझो। ऐसा लिखा है जो सनातन से छिपा रहा। अब इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन फिर कभी बात करूंगा। आज मैं सिर्फ मुद्दे पे हूं, और वह है कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन मसीह का, सुसमाचार का 100% काम नहीं है। तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं। लिखा है परंतु आप प्रकट होकर, लिखा है सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है, और वो इसलिए बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, तो विश्वास से उनका उद्धार हो। तो सुसमाचार क्या है सर? सनातन। इंग्लिश वर्ड है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्यों लिखा है कि सनातन से छिपा है? अदन का बगीचा याद होगा, वो औरत याद होगी जिसका नाम है हव्वा, वो उसका पति याद होगा जिसका नाम है आदम, वो सांप याद होगा जिसको शैतान कहते हैं, वो फल याद होगा जिसको पाप कहते हैं, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। आदमी भटकता गया, आदम भटकता गया, उसकी औलादें भटकती गई, फिर वहां से सोल्यूशन निकाला कि कैसे इंसानों को बचाया जाए। और वहां जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लिखा है, इतिहास कहता है, गूगल पे चले जाइए, विकिपीडिया बताती है कि 1656 बीसी में जब पूरी दुनिया में एक ऐसा कौम उत्पन्न करा, एक ऐसा कौम को बनाया गया जिसका नाम है इज़राइल, द नेशन ऑफ इज़राइल। और वहां से परमेश्वर ने एक जाति को अलग किया, और वहां से एक ऐसा संतान, एक ऐसा बीज जिसको यीशु कहते हैं, वहां से पैदा करवाया, ताकि जब वहां से पूरी दुनिया, और इज़राइल जहां यीशु पैदा हुए वह है बेथलेहम, और बेथलेहम क्या है? दुनिया का सेंटर। और लिखा है कि यीशु मसीह वहां पैदा होकर पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाए, और तब जाकर लिखा है कि सनातन से छिपा रहा। क्या छिपा रहा? सनातन से सुसमाचार। ये क्यों छुपा के रखा था? और लिखा है कि ये भेद है, मिस्ट्री, इंग्लिश वर्ड है मिस्ट्री, ये रहस्य है। ये रहस्य क्यों है? ये छुपा क्यों था? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने प्रकट करा अपने भविष्यवक्ताओं, प्रॉफिटों के ऊपर। लिखा है पुस्तकों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और लिखा है सब जातियों के लोगों को जाकर बताओ, और वो विश्वास से अपने विश्वास से पापों को स्वीकार करे, अपने पापों को माने, तो लिखा है कि वे आज्ञा मानना शुरू करे तो उनका जीवन बच जाएगा। ये है सर सनातन, ये है सनातन सुसमाचार, ये है सनातन सुसमाचार। ना इसको देखिए, लिखा है जो कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है उसके खिलाफ तो हम भी हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जो कोई भी जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराता है इस कॉन्सेप्ट में, सुसमाचार जो है, उसके खिलाफ तो हम भी हैं। मैं खुद यहां से कहता हूं, मैं सभी ग्रुप के लोगों को कहता हूं, सर हम खुद इसके खिलाफ हैं। अगर कोई पैसे के लालच में कोई चर्च बुलाता है, हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई कहता है कि आप जो है प्रभु में आ जाओ, यीशु को अपना लो, आपको पैसे मिलेंगे, हम सख्त उसके खिलाफ हैं। आपसे ज्यादा खिलाफ हैं सर, आपसे ज्यादा खिलाफ है। क्योंकि यहां कहीं पे भी यीशु मसीह ने किसी को जबरदस्ती आने के लिए नहीं बोला है। ये तो फ्री विल है, ये स्वयं इच्छा है, उसकी मर्जी। और मैं जितने मिशनरीज हैं, और जितने एवेंजलिस्ट हैं, और जितने सुसमाचारक हैं, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से भी, कि सर किसी पे, किसी जाति पे, गांव पे, कस्बे पे, किसी कौम पे जबरदस्ती नहीं करना, और ना ही किसी लालच में किसी को चर्च में बुलाना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा परमेश्वर की नजर में भी, क्योंकि परमेश्वर सजन है। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में, वो दरवाजे पे खटखटाता है, जो शब्द सुनेगा दरवाजा खोलेगा, यीशु उसके पास आएगा, यीशु उसके पास आएगा। लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं बोला गया।
लिखा है कि जो विश्वास में आज्ञा मानेगा वही चलेगा। तो विश्वास की बात है यहां पर, और उसकी मर्जी की बात है, उसकी मर्जी की बात है ना। दोस्तों, ये आपको बता चुका हूं कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ तो डैनियल राज भी है, और हम जो 10% बात को समझ गए ना, हम खुद भी उसके खिलाफ है। तो आप लोग की तो प्रश्न नहीं उठता, हम खुद ही उसके खिलाफ है ना। अभी मुझे अंत करना है, और अंत में एक बात आपको बता देता हूं। वो क्या है, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सब ग्रुप को बोल रहा हूं, सब ग्रुप को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, खास करके 100% वालों आप भी देखिएगा। फर्स्ट सेंचुरी में ये जो नाम है ना, जिसका नाम है डोमिटियन, और दूसरा ये है नीरो, इस व्यक्तियों ने, इन महापुरुषों ने, इन सज्जनों ने, इन व्यक्तियों ने, इन किंग्स ने, इन राजाओं ने पहली सेंचुरी में यीशु के चेलों को, वो चाहे 12-11 चेले, वो चाहे 70-120 चेले, 3000 5000, वो सभी चेलों को बेइंतहा टॉर्चर किया, बेइंतहा सताव दिया, बेइंतहा उनको जलाया, मारा, जंगली जानवरों को बीच में डाला, और उनको जो है, जो लिमिट के पार वो यातना इनको दी। लेकिन आपको पता है सर, इनके इतने सताव के चलते भी सुसमाचार, सनातन सुसमाचार नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए, ना रोक पाएंगे, ना रोक पाए। हर युग में लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं रोक पाए। जब फर्स्ट सेंचुरी में नहीं रोक पाए, दूसरे सेंचुरी में नहीं रोक पाए, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं सेंचुरी में तुम लोग क्या रोक पाओगे? मैं वापस कहता हूं, ये मिशन, ये काम, ये सनातन सुसमाचार किसी संस्था का नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये डैनियल राज का नहीं है, ये सृष्टिकर्ता जिसने प्लेनेट बनाई है ना दुनिया, ये उसका है। आप हमको रोक सकते हो, आप हमको मार सकते हो, चर्च को जला सकते हो, बाइबल फाड़ सकते हो, आप पास्टरों को तकलीफ दे सकते हो, गांव से निकाल सकते हो, XYZ, लेकिन परमेश्वर को कैसे रोक लोगे यार? जब ये नहीं रोक सके अच्छे पहली सदी से, 21st सेंचुरी में तुम क्या रोक लोगे? तुम क्या रोक लोगे? वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से समझना। आप दो तरीके से बात को समझिए, या तो परमेश्वर के इस बड़े मकसद को समझो, या तो शांत रहो, या तो शांत रहो। ये दो चीजें होंगी अगर शांत नहीं रहे, या तुम खत्म हो जाओगे, या तो बदल जाओगे यीशु मसीह में। जी, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जितनों ने भी इस सनातन सुसमाचार के विरोध में अपनी आवाज उठाई है, इसके विरोध में जितनों ने अपने हाथ उठाए, इसके विरोध में जितनों ने अपनी जिंदगी उठाई है, उनका अंजाम आप लोग खुद स्टडी कर लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग खुद स्टडी करिए। तो वापस कहता हूं कि यह धर्मांतर का चक्कर नहीं है। आपका धर्म आपको मुबारक। तुम हिंदू हो, बने रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुस्लिम हो, बने रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, आप जो भी हो, बने रहो, आपको मुबारक। लेकिन बात यहां पर सुसमाचार की हो रही है, बात यहां पर सुसमाचार की हो रही है। अगर उसको नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाओ, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। वो कहते हैं ना, हवा में तीर मारोगे तुम, बात को नहीं समझ पाओगे। और जितने 90% हैं, मैं उन सभियों से बात करना चाहता हूं जो नहीं समझ पा रहे, जो नहीं समझ पा रहे कि धर्मांतर वालों को कैसे जवाब दें, सनातन सुसमाचार का क्या चक्कर है, उसको प्लीज इस वीडियो के माध्यम से समझिए। मैं वापस कहता हूं, आप सभी इस वीडियो को आप जिसको भेजना चाहे भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वो सभियों को मैं कहना चाहता हूं कि सर, हम धर्म परिवर्तन के खुद खिलाफ है, हम खुद उसके खिलाफ है। क्योंकि यहां चक्कर धर्म परिवर्तन का ही नहीं। बजरंग दल वालों तुम, RSS वालों तुम, और आपके जितने भी ऐसे ग्रुप के लोग हैं पूरी दुनिया में, उन सभियों को अगर वो हिंदी भाषा समझते हैं पूरी दुनिया में, तो कहना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन का चक्कर यहां है ही नहीं। यहां बात है गॉस्पल की, यहां बात है जीवन बचाने की, यहां बात है नरक से बचने की, यहां बात है पाप से क्षमा पाने की, और यहां बात है अनंत काल के पिता के गुस्से से बचने की। हम उस मिशन में हैं, और उसको कहते हैं सनातन सुसमाचार। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, कोई विषय या कोई वचन के साथ आपके बीच में फिर हाजिर होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।